अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत के लिए अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, जिनके सर पे रहमतल लिल आलमीन का ताज सजाया। मक्का मुकरमा में थे तो मुशरिकीन मक्का ने आपके ग़ुलामों पर अरसा हयात तंग कर दिया। कभी बिलाल को पीटा जा रहा है, कहीं सुहेब को मारा जा रहा है, कहीं यासिर और सुमैया का खून किया जा रहा है। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, आप हिजरत कर जाइए। अल्लाह के नबी अपने रफ़ीक़े ख़ास यार गार सिद्दीक़ अकबर को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। चाहिए तो ये था कि अब मुशरिकीन आपका पीछा छोड़ देते, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में गए, चैन से नहीं बैठने दे रहे। ग़ज़वा बदर हुआ, 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए। फिर भी उन्हें सुकून नहीं आया, चैन नहीं आया। ग़ज़वा उहद हुआ, उहद की लड़ाई में वो भरपूर तरीके से आए। फिर उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना यकबारगी मदीना पर हमला कर दिया जाए और इस सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सारा अरब इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके मदीना तैयबा की तरफ हमले का मंसूबा बना। इधर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सारे मुशरिक आ रहे हैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए, मशवरा दो। बाद सहाबा ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। एक सहाबी, उन्होंने मशवरा दिया कि खंदक खोद दी जाए, अपने आप को हिसार में ले लिया जाए ताकि दुश्मन वो अंदर ना आ सके। कितने दिन बाहर बैठेंगे, आखिर चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया और खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदने के बाद जो ग़ज़वा पेश आया, इस ग़ज़वा को ग़ज़वा खंदक कहते हैं। खंदक की गहराई
3.5 मीटर, मीटर वो गज से थोड़ा सा बड़ा, 3.5 मीटर गहराई, चौड़ाई 4 मीटर और खंदक की लंबाई 5.5 किलोमीटर। ये खंदक खोदी जा रही है। और फिर इस पर के निकलने वाली मट्टी को साइड पे लगा दिया गया। अब खंदक अबूर करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में कुफर सारा इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आ गया। अल्लाह के नबी खंदक खुदवाने में मसरूफ़ हैं, सहाबा इकराम खंदक खोद रहे हैं। एक जगह चट्टान आ गई, पहाड़ आ गया नीचे, सहाबा के बस से बाहर हो गया। कुदाल मारते हैं, कुदाल टेढ़ी हो जाती है। अब कुछ नहीं हो रहा। अर्ज की ये या रसूलल्लाह सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। अब पहाड़ आ गया, चट्टान आ गया, अब इसे क्या करें? रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चलो मैं चलता हूं। आप गए, उस चट्टान के करीब पहुंचे तो आपने अपने बाजू ऊपर किए, कुदाल हाथ में ले ली। रहमत वाले नबी ने कुदाल हाथ में ली तो अल्लाह अकबर कहकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस चट्टान पे आपने कुदाल मारी तो उस पत्थर का तीसरा हिस्सा रेत बनकर बह गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा, फरमाया ऊती तो मफातिह शाम, मुझे शाम की चाबियां अता कर दी गई हैं। मुझे शाम की चाबियां अता कर दी। बेसरो सामानी का आलम है। मुशरिक आ रहे हैं मदीना तैयबा पे, मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह के नबी का हौसला देखिए, फरमाया रब ताला ने मुझे शाम की चाबियां अता फरमा दी है। फरमाया अल्लाह जुल जलाल की कसम, मैं उसके सुर्ख महल्लात को यहां मैं खड़े होकर उसको देख रहा हूं। रब ताला ने मुझे वो अता कर दिए। उसके बाद रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा कुदाल को उठाया, फिर उस पहाड़ पर लगाई, ज़रब लगाई, उसका फिर तीसरा हिस्सा वो रेत बन गया। फिर आपने कहा अल्लाह अकबर, ओती तो मफातिहा फारिस, मुझे फारिस की, ईरान की चाबियां अता कर दी गई हैं। रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मदाइन को देख रहा हूं और उसके सफेद महल को यहां खड़े होकर देख रहा हूं। इतना कहकर आपने तीसरी मर्तबा फिर कुदाल को उठाया और कुदाल को उठा के अल्लाह अकबर कहा और बाकी जो तीसरा हिस्सा था वो भी रेत बनकर बह गया। फरमाया अल्लाह अकबर, ओती तो मफातिहल यमन, रब ताला ने मुझे यमन की चाबियां भी अता फरमा दिया। और फिर आप फरमाया मैं सना, उसके दरवाजे यहां बैठ के देख रहा हूं। रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खंदक खुदवा दी, खंदक मुकम्मल हो गई। दुश्मन आ गया और दुश्मन आया, इस खंदक हो रही है। इस खंदक के दौरान एक दो तज़किरा ये भी ईमान को सुनने वाला है। कितने सहाबा इकराम थे खंदक खोदने वाले? सैकड़ों लिखा है और बाद में 1000 के करीब लिखा है। 1000 सहाबा इकराम खंदक खोद रहे हैं। खाने को कुछ नहीं है पास, कोई रोटी नहीं है। 2-3 दिन के बाद कोई खजूर मिल जाए तो आधा आधा टुकड़ा करके गुजारा करने वाले। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुदाल ऐसे उठाई तो पेट पे पत्थर बंधा हुआ है।
सहाबा इकराम भी पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, भूख लगी हो ना, पत्थर बांध के ऊपर दे तो इसमें भूख में कमी महसूस होती, पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने देखा और उनकर देखकर अजब हालत हो गई। कहने लगे मेरे घर में बकरी का छोटा सा बच्चा भी है और थोड़े से जौ भी हैं। दौड़े गए, अहलिया से कहने लगे मैंने आज अल्लाह के नबी को देखा है, पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, भूख के आसार नजर आ रहे हैं, खाने को हमारे पास और तो कुछ नहीं, ये बकरी का बच्चा है और उसके साथ ये थोड़े से जौ हैं। ऐसे करता हूं मैं बकरी के बच्चे को ज़बह करता हूं, उसका गोश्त बनाता हूं, तू जौ को पीस दे, मैं जाके अल्लाह के नबी को बुला लाता हूं और अर्ज करता हूं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाइए, 1 या 2 आदमी और आ जाइए, और एक रवायत में 10 आदमी, इतना खाना है, जरा कान में कहिएगा। मैं जाके कहता हूं ये मियां बीवी के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, मैं सरकार से ही अर्ज करता हूं। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी को सारा सामान तैयार करके हंडिया चढ़ाकर और आटा गुंदवाकर सरकार की बारगाह में गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपकी दावत है, खाना तैयार है, आपके साथ 1 या 2 आदमी, कान में कह रहे हैं। इतना कहना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज से कहा या अहल खंदक इन्ना जाबिरन कद रसूलन फहय्या बिकुम, अहले खंदक जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है, दावत तैयार किया, आओ सारे आओ उस जाबिर के घर की तरफ चलते हैं। हजरत जाबिर का तरंग उड़ गया, मेरे पास तो घर में 2-3 आदमियों खाना, या 8-10 आदमी का खाना, ये तो 1000 आदमी है, खाना कहां से खिलाऊं। दौड़े दौड़े गए, अहलिया से कहने लगे कि गजब हो गया, मैं यह समझा नहीं सका, यह सरकार मसरूफ थी, आपने सुनी नहीं बात। वो तो आ गए सारे, कल के तूने सच्ची बात बता दी थी। हाँ मैंने सच्ची बात बता दी थी। फरमाया फिर वो जाने, उनका काम जाने, हमारे पास जो होगा वो सामने रख देंगे। अल्लाह के नबी ने पैगाम भेज दिया कि हंडिया चूल्हे पे ही रहे और आटे को अभी तुमने छेड़ना नहीं, जब हम आएंगे फिर रोटियां पकानी हैं। अब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने हंडिया का ढक्कन ऊपर से उठाया, अपना लुआब मुबारक उसमें डाला, आटा था, आटा में अपना लुआब मुबारक डाल दिया और फिर फरमाया कि इस खाने को अब तकसीम करो। और शायद ये भी फरमाया होगा एक औरत की तो बात नहीं, को 2-4 औरतें और बुला लाओ, ये रोटियां पकानी है। अब रोटियां पकाई जा रही हैं, 10-10 सहाबा आते गए, कहते सारे 1000 का 1000 सहाबी खाना खा गया, हमारा आटा उसी तरह रोटियां लगा रहा था, हमारी हंडिया से उसी तरह सालन निकल रहा था। हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे फारिग हो तो जाबिर को बुलाया, जाबिर अब तू और मैं बाकी रह गए। फिर मैं जाबिर अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं खुद गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो जाबिर कहने लगे या रसूल अल्लाह अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया घर वालों को खाना खिलाओ, घर के सारे अफराद को खाना खिलाया। फरमाया हमसायों में खाना खिला दो, हमसायों में खाना तकसीम कर दिया गया। नबी के लुआब वाला खाना सैकड़ों आदमी खा गए, फिर भी खत्म होने वाला नहीं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर ये दुनिया को बता दिया कि परवरदिगार आलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में वो रहमतें रखी हैं। अगर आप चाहें तो 2 आदमी 3 आदमी का खाना 1000 आदमी को खिला देते हैं, उसके बाद फिर भी खाना बच जाता है। इसी तरह बशीर बिन साद की बेटी नुमान बिन बशीर अंसारी रज़ी अल्लाह की हमशीरा ये कहती हैं
मैं छोटी सी थी, मेरी वालिदा माइदा, उन्होंने मुझे थोड़ी सी खजूरें दी और खजूरें देके फरमाया जहां खंदक खोदी जा रही ना वहां चली जाओ और वहां जाकर तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा मामू भी है, ये खजूरें उनको दे दो। अब वो लेके खंदक की तरफ आई कि खजूरें देनी है अपने भाई को और अपने मामू को। अब वो खजूरें लेकर आई, इत्तेफाक से सामने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाई इधर आओ बेटी, क्या लेके आई हो? खजूरें लेके आई हूं। किसके लिए? अपने भाई के लिए और अपने मामू के लिए। फरमाया ये खजूरें मुझे दे दो। जी या रसूल लीजिए। फरमाया यहां डालो। हाथ में डाली, खजूरें इतनी थी कि हाथ में आ गई। खजूरें इतनी थी कि हाथ में आ गई। अब अंदाजा लगाइए कितनी खजूरें होंगी जो हाथों में आ गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा बिछा दिया, कपड़ा बिछाकर खजूरों को फैलाया, खजूरों को फैलाकर फरमाया खंदक वालों आओ खाना खाओ, खजूरें खाते जाओ। वो जैसे खजूरें खाते गए खजूरें बढ़ती गई, 1000 का 1000 आदमी खजूरें खा गया। और उसके बाद भी वो कहते हैं जब वहां से उठाए तो खजूरों से वो सारे का सारा कपड़ा भरा हुआ था। हम उस आका के गुलाम हैं जो चंद खजूरों को बड़ा कर देते हैं। ईमान वाले मायूस न होना, बस नबी से अपनी अकीदत और मोहब्बत कायम रखना। तेरा थोड़ा सा भी अमल होगा, क़यामत के नबी उसे भी बड़ा कर देंगे और इतना बड़ा करेंगे तकसीम करना भी चाहो तकसीम होता जाएगा, फिर भी वो तेरा अमल ख़त्म होने वाला नहीं है। परवरदिगार आलम हम सब को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर, आपकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।